प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, उन्होंने बोला था कि आईएनसी आरएनसी सबसे एफिलिएटेड है, लेकिन अभी हमें 4th ईयर में आने के बाद पता लगा कि आईएनसी से है ही नहीं, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ही नहीं। हमें इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने हमारे साथ। अभी हमें बोल रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आईएनसी से नहीं है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बात करो, कुछ भी करो। इन्होंने हमें सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इन्होंने हमें सीधा निकाल दिया गया है। मतलब एक तरीके से तुम कुछ भी करो, तो अब हम क्या करें? हम कहीं पेपर नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ इन्होंने ऑप्शन ही छोड़ा। और इन्होंने धमकी भी दिया, आपकी 4th ईयर बर्बाद होगी, आपके प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेजे जाएंगे। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज वाले बर्बाद होगी। इन्होंने बोला कि हम आपको नंबर नहीं भेजेंगे। कॉलेज टोटली फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है ये कॉलेज। और नहीं, हमें अभी पता चला है, और ये कॉलेज वाले ये बोल रहे कि न्यूज के थ्रू हमें पता चला, पहले हमें बताया भी नहीं इन्होंने। इस कॉलेज का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, उसने हमें परसों ये बोला था कि मुझे पिछले 4 साल से ये पता ही नहीं है कि आपका बैच आईएनसी रजिस्टर है कि नहीं है, और उसने साफ साफ मना कर दिया। मैनेजमेंट ने ये भी मना किया था उन्होंने, और वो मैनेजमेंट संभालता है। अगर फीस नहीं होती तो वो हमें कॉलेज में घुसने नहीं देता। बिल्कुल। और वो किसी भी बच्चे को बुला रहे हैं, जब फीस नहीं होती तो हमें कॉलेज में घुसने देता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। क्या यहाँ आपकी कॉलेज में फीस के अलावा डोनेशन फीस भी ली जाती है? बिल्कुल नहीं जाती है। एक मिनट, मैं RUHS से IU काउंसलिंग के थ्रू मैं एक दिन लेट हो गई, इन्होंने मुझसे 70,000 फालतू लिए हैं। 70,000 फालतू लिए मेरे, और है ना मेरे 15 में एडमिशन किया, और मैंने 10-15 में उस बच्चे ने जो एम्स में सिलेक्शन हुआ, उसने अपना 500 रुपए का मेरे कॉलेज में वो लगा के कर दिया, और उसको सूटेबिलिटी दे दी पटना एम्स में वो चल। तो उस बैच में 19-20 में 1 लाख, तो 40 के 40 हो गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को 20 बच्चे दे दिए, बैच में से 20 उन्होंने यहाँ से करवा दिए, एक भी बच्चा सरकार ने दे दिया, सारे हो भी गए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होके उसमें। उसके बाद अब अगली बात आती है 21-22 के अंदर आरएनसी का है, ये बच्चे पास आउट होंगे, तब एक का ये ऐसी आ गई। मैं ये कह रहा हूँ भाई दूसरा पास आउट हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन की कल मीटिंग है, 5 से 7 दिन में इनके रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगले मंडे तक वो रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करवा दूंगा, कल जाऊंगा। वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद ये एक बच्चे का किसी का भी कहीं 500 रुपये लगा कर मैं वहां से लेटर सूटेबिलिटी निकलवा देता हूँ। जब वो बैच हो गया, वो सारा वो वैलिड हो गया, तीसरा बैच मेरे पास पढ़ रहा है, ये फाइनल ईयर में क्लियर होगा, तीसरे की करवा देंगे। ये चीज है इसके। जब इतनी सारी चीजें हैं आईएनसी का, उसके बाद तो हम 21-22 के बाद तो हम भी 10,000 फीस कटवा के फाइल भेजने लगे हुए, मान्य हो या ना हो, जैसे और भेज रहे हैं तो वो दे रहे हैं। जो शुरू में उन्होंने हमें भी फर्स्ट टाइम तो होती है मान्यता, एक बार वो देखकर वो जो सूटेबिलिटी वाला है, अब कंटिन्यू उसके बाद हम भी भेज देते हैं। अब इसके अंदर किसी बच्चे को उसके बाद एम्स का है, ये फॉर्म है, एप्लीकेशन है जी। थ्रू आउट इंडिया कहाँ है जी वो एम्स का? एम्स से बड़ी कोई संस्था नहीं है इसके लिए। एम्स का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, ये फॉर्म है, उसमें लिख रखा है कि स्टेट नर्सिंग कॉलेज। अरे बस इतना ही